ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष का आध्यात्मिक का धार्मिक चैनल है। इसमें ज्योतिष की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखें, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका स्वागत करता हूँ। इस वर्ष 2022 में आज तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा, 2022 कैसा रहेगा। तो पिछले करीब 2 साल से तुला राशि के शनि की ढैया चल रही है, उसके लिए थोड़ा समय अनुकूल नहीं है। ये साल देखते हैं कि तुला राशि पे कैसा समय आने वाला है। तुला राशि शुक्र के सानिध्य की राशि है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और इसके अंदर शुक्र बहुत प्रभावशाली होता है। शनि इसमें उच्च का बनता है। बुध शुक्र का मित्र है, कारक है। शनि बुध शुक्र का मित्र है, कारक है। कुल मिला के बुध और शनि शुक्र के मित्र होने के नाते इस राशि वालों के लिए कारकत्व रखते हैं। बात करते हैं अब इस राशि के बारे में। शुभ रंग इस राशि का सफ़ेद होता है। शुभ अंक इसका 7 है। शुभ धातु इसके लिए चांदी है। शुभ रत्न इसका हीरा है। शुभ दिन शुक्रवार है। इसकी जो इष्ट हैं वो जो आपकी कुल देवी होती हैं वो इसके इष्ट होते हैं। शुभ महीना चैत्र का और ज्येष्ठ का होता है। मध्यम महीना आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, पूस, माह और फागुन। और इसके लिए जो थोड़े महीने खराब होते हैं वो होते हैं बैसाख, कार्तिक का और मार्गशीर्ष का। वायु तत्व प्रधान इस राशि का स्वामी शुक्र है। इसके कारण बुध, शुक्र, शनि आपस में मित्र माने गए हैं, कारक माने गए हैं। चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, तीन नक्षत्र इसके अंदर आते हैं। चित्रा नक्षत्र स्वामी मंगल हैं। इस नक्षत्र के जातक शौकीन मिजाज होते हैं। एक साथ अनेक विषयों में शौक होने के कारण किसी विशेष विषय में ध्यान फोकस नहीं कर पाते। इनमें चंचलता बहुत होती है। सफलता की उम्मीद तो ये बहुत करते हैं, लेकिन उनके लिए उतनी दिमागी मेहनत नहीं करते। स्वाति नक्षत्र के देव वायु और स्वामी राहु हैं। इस राशि के जातकों में एकाग्रता और सफल होने के भरपूर गुण पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले काफ़ी भाग्यवान होते हैं। विशाखा नक्षत्र के देव सफलता की उम्मीद तो ये बहुत करते हैं, लेकिन उसके लिए उतनी दिमागी मेहनत नहीं करते। स्वाति नक्षत्र के देव वायु और स्वामी राहु हैं। इस राशि के जो जातक होते हैं उनमें थोड़ी सी एकाग्रता की कमी होती है। सफल होने के भरपूर गुण पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले काफ़ी भाग्यवान होते हैं। विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं, अग्नि हैं और स्वामी इसके गुरु हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले अधिकतर दुविधा में रहते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु आपस में दोनों मित्र रहे हैं। इसमें गुरु का नक्षत्र भी शामिल होता है। इस वजह से थोड़ा सा इनके मन में थोड़ा विरोधाभास रहता है और इनके विचार जो है थोड़े आपस में सेट नहीं हो पाते हैं। विचार इनके ठीक नहीं होते, भ्रमित रहते हैं। तुला राशि पर शुक्र का आधिपत्य होने के कारण इस राशि के जातकों को बनने, संवरने, संगीत, चित्रकारी और बागवानी जैसे शौक बहुत होते हैं। इन जातकों का शरीर दुबला पतला और अच्छे गठन वाला होता है। मुस्कान मोहक होती है। एक बार मित्र बना लें तो हमेशा के लिए अच्छे मित्र सिद्ध होते हैं। इनकी खूबी ये होती है कि विवादों को बड़ी कुशलता से निपटाते हैं और संघर्ष व टकराव की स्थिति से बचने के लिए स्वयं को निष्पक्ष रखते हुए बड़ी चतुराई से अपनी बात कहते हैं। निष्पक्ष तर्क करने के लिए अगर कूटनीति का सहारा लेना पड़े या समझौते का रास्ता बनाना पड़े तो गुरेज नहीं करते और अपनी बौद्धिक क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि स्वयं अपने लिए तुरंत निर्णय नहीं ले पाते और अनिर्णय की स्थिति में ये लोग रहते हैं। ये नफ़ा नुकसान के बारे में
ज़्यादा सोचते हैं और सोचने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगाते हैं। हालांकि जो अपोजिट सेक्स होता है, तुला राशि वाले जो लोग हैं उनके से जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन जीवन साथी बनाने का निर्णय लेते समय काफ़ी सावधानी इनको बरतनी पड़ती है और बहुत सोच विचार करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस राशि के लोग निर्णय लेने से कुछ डरते हैं, क्योंकि इसमें राहु का नक्षत्र भी शामिल है, गुरु का नक्षत्र भी शामिल है और मंगल का नक्षत्र भी शामिल होता है राशि वालों के लिए, इसलिए थोड़ा सा डरते हैं। इसलिए हर बात के लिए अपने पार्टनर पर ये लोग निर्भर रहते हैं। ये अकेलेपन से काफ़ी घबराते हैं, इसलिए कई बार ऐसे जो लोग इनके संपर्क में आना चाहते पहले उनकी छानबीन करते हैं, परख करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद ही उन लोगों से जुड़ते हैं। और कई बार उनका जो है गलत रिश्तों से सामना हो जाता है, कई बार गलत चक्करबाजी में भी ये लोग पड़ जाते हैं। इस वर्ष का जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा तुला राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। ऐसे जो जातक हैं उनको लक्ष्य साधना करने के लिए थोड़ा शांत रहें, मनोवृत्ति बढ़िया रखें, नीति रीति से चलें, संयम विवेक और थोड़ा धर्म का भी आश्रय इनको लेना पड़ेगा। इनका जो अब के गोचर है वो इनके लिए 65% ठीक नहीं है, 35% इनको थोड़ा सा सही मिलेगा। मतलब कुल मिला के जो ख़राब समय इनका इस साल जाने वाला है वो 65% है। योग रचना में इनका जो खराब समय है उसमें वाद विवाद हो सकता है, कार्य बाधा हो सकती है, विरोधाभास हो सकता है, जमीन जायदाद, भूमि, स्त्री वर्ग, तो इनको थोड़ी चिंता हो सकती है। सुख संपदा, यश, मान सम्मान, जीवन स्तर, आर्थिक कोर्स की थोड़ी कमी रह सकती है। और इनका जो व्यवसाय है, कार्य व्यवसाय है, उसमें थोड़ी कमी होगी। पैसे का भी इनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको जो लाभ है वो थोड़ा सा कम रहेगा इस साल, और इनको जो खर्चे हैं इनके थोड़े वो आमदनी से खर्चे ज़्यादा होंगे और लाभ कम होगा। तो इनके जो अधिकारी हैं, इनके साथ काम करने वाले हैं, इनके जो मित्र हैं और बंधु हैं, परिवारी हैं, तो उनके साथ इनका कोई वाद विवाद हो सकता है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा उस वाद विवाद से इस वर्ष बचना चाहिए। इस वर्ष 12 अप्रैल से जन्म राशि पर केतु आ रहा है, सामने सप्तम भाव पर राहु का अधिकार होगा। 12 अप्रैल को दोनों अपना अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। वायु दोष के कारण शारीरिक कष्ट मिलेगा, इनको कोई चोट भय का कष्ट भी रह सकता है। स्त्री पुत्र के कारण धन का खर्चा ज़्यादा होगा, और ये कहीं पार्टनर है इनके साथ हैं, कहीं साझेदारी है इनकी, तो उसमें भी इनको थोड़ी हानि होगी। अगर कोई इनका केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो इस साल इनको वो जो केस है इनको अनुकूल असर नहीं मिलेगा, इनके प्रतिकूल रहेगा। 13 अप्रैल से छठे स्थान में बृहस्पति का गोचर होगा, तो उसके बाद शरीर में रोग की उत्पत्ति, पुत्र संतान से थोड़ा सा वैर प्रभाव रहेगा इनका, धन की कमी का अनुभव करेंगे। 29 अप्रैल को शनि इनके पंचम स्थान में, चतुर्थ स्थान को छोड़ के पंचम स्थान में गोचर का भ्रमण करेगा। अब जैसे पंचम स्थान में आएगा तो इनको संतान पक्ष से परेशानी होगी, पत्नी का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहेगा, कार्य व्यवसाय में हानि होगी, क्योंकि पंचम में बैठ के शनि सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, तो वहाँ पत्नी संबंधित जो भी परेशानियाँ इनके सामने आएंगी, और पंचम भाव में बैठ के जो संतान संबंधी परेशानियाँ वो भी इनके सामने आएंगी। और जो छात्र जातक इस समय कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने भी ये परेशानी पैदा होगी कि शिक्षा उनकी ढंग से पूर्ण नहीं हो पाएगी और उनको शिक्षा में व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि शनि शुक्र का मित्र होने के नाते परेशानियां तो इनको देगा, लेकिन कुछ कम करके देगा, ताकि वो जातक इसको बर्दाश्त कर ले, इसको ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो। न्याय नीति की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शनि 4 जून से वक्री होकर 12 जुलाई से पुनः चतुर्थ स्थान में फिर आएगा। फिर इनके ऊपर ढैया शुरू हो जाएगी शनि की, जो पिछले 2.5 साल से चल रही है। और
उसमें तांबे के पैर से थोड़ा सा ये गतिशील होगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा जब सामान्यतः चतुर्थ में शनि आता है तो स्थान का परिवर्तन कराता है, संबंधियों से थोड़ा सा दूर लेके चला जाएगा। पारिवारिक व संपत्ति विषयक समस्याओं के कारण थोड़ा मन में अशांति रहेगी और मन थोड़ा सा उसे खिन्न रहता है, थोड़ी परेशानी इनको पैदा होती है। लेकिन तांबे का इनका जो पैर होने की वजह से, तांबे के पैर से आया है ये, तो उसमें इनको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि व्यापार में थोड़ा सा इनको फ़ायदा हो जाएगा और कृषि के जो क्षेत्र है इसमें थोड़ा सा लाभ दे देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव कृषि का भी है, मकान का भी है, तो उसमें थोड़े मकानों में लाभ दे देगा। कृषि का कोई काम करते हैं जहाँ तक, तो उनको उस क्षेत्र में भी लाभ देगा। अब 23 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएगा। उसके बाद 17 जनवरी 2023 से पुनः 5वें स्थान में रजत पद से, चांदी के पैर से फिर उसमें गोचर करेगा। उससे इनके व्यापार में वृद्धि होगी, धन धान संपदा वृद्धि होगी, राज्य पक्ष में सम्मान तथा प्रभाव इनका जो बढ़ेगा। घर में कोई अच्छे काम, इनके लिए मांगलिक काम, शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ष इनके लिए आ रहा है ये थोड़ा शुभाशुभ प्रभाव इनको देगा। परिवार में सुख शांति से थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी इनके यहाँ। वाद विवाद, रोग आदि में थोड़ा खर्चा होगा। योग अगर अपना बढ़ाना है, अपना योग बढ़िया करना है, तो उसके लिए इनको शनि की अंगूठी पहननी चाहिए और इनको गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं जनवरी महीने की। जनवरी के महीने में इनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। समय के अभाव में परिवार उपेक्षित महसूस करेगा। कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, जिससे आप अपना स्तर ऊंचा उठा लेंगे। संतान पक्ष से सुख मिलेगा एवं साक्षात्कार प्रतियोगिता में सफलता से मन इनका प्रफुल्लित रहेगा। वरिष्ठ जनों के सलाह के बिना कोई बड़ा निर्णय ये ना लें तो उनके लिए अच्छा है। और जो फालतू की लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, अगर कोई ऐसे चांस बनते हैं तो उनको इस महीने में उन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। फरवरी की बात करते हैं। फरवरी का महीना जीवन यापन के नए साधन प्राप्त होंगे इनको। खान पान का योग अच्छा है। व्यायाम जैसी गतिविधियां में इनकी रुचि बढ़ेगी आपकी। कोर्ट कचहरी में जो मित्र हैं उनकी गवाही आपके फेवर में होगी, आपके काम आएगी, आपको उससे लाभ होगा। प्रशासन में भागीदारी आपकी हो सकती है। मांगलिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी। लोग आपके बारे में जो गलत अवधारणा बना लेंगे एवं आप सही गलत का फैसला इस महीने नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी वहाँ भ्रमित होंगे और आपको दिक्कत महसूस होगी। मार्च के महीने की बात करते हैं तो इनके जो काम रुके हुए पिछले, वो काम इनके सिद्ध हो जाएंगे। इस समय मंगल शनि शुक्र बुध की युति चतुर्थ भाव में होने से सभी प्रकार के इनको सुख प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार इनका अच्छा रहेगा और थोड़ा सा अगर ये लोग प्रयास करेंगे तो इस महीने इनके जो अटके हुए काम हैं वो काम इनके इस महीने पूरे हो जाएंगे। बात करते हैं अप्रैल के महीने की। काम के क्षेत्र में संभव है कि थोड़ा सा अपने आप एक वेरीफाई करें कि काम ठीक रहेगा नहीं रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सहभागिता बढ़ सकती है। व्यापार की विषमता के कारण आपको थोड़ा कर्जा कहीं से लेना पड़ेगा। प्रशासन में आपके कुछ कार्य अटके हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और स्वास्थ्य का जो आपको दिक्कत महसूस हो रही है वो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा महसूस होगी। गुरु स्वग्रही होकर छठे भाव में है, अतः पढ़ाई को लेकर या परीक्षा या कहीं इंटरव्यू को लेकर जो परिणाम है उसमें थोड़ा सा परिणाम आपको ठीक मिलने के चांस बना रहे हैं। मई के महीने की बात करते हैं। सपने पूरे करने के लिए महीना सबसे अच्छा है। धन का थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। किसी निकट रिश्तेदार मित्र से आपका विछोह भी हो सकता है, वो आपसे दूर भी हो सकते हैं। आपका जो खान पान है उसकी वजह से आपका पाचन तंत्र खराब रहेगा। बुखार हो सकता है। शारीरिक थकान और आलस के योग बनेंगे। घर में किसी नन्हे मेहमान का आने का योग भी बन सकता है। अपनों का मार्गदर्शन आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की देगा। बात करते हैं जून के महीने की। इस महीने में आप विदेश जा सकते हैं, आपका योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया काम करेंगे तो आप लाभ होगा। आपके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आप लालच करेंगे तो जितना आपके पास है आपको आपसे वो भी छिन जाएगा, इसलिए लालच ठीक नहीं है। आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। परिवार में संबंध आपके खराब हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक व बौद्धिक ऊंचाइयाँ प्राप्त करेंगे और भौतिक जो संसाधन है उसमें आपको बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप जो है उसका सदुपयोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये आपको इस महीने में दिक्कत आने वाली। बात करते हैं जुलाई के महीने की। संतान सुख प्राप्त हो सकता है आपको।
किसी को उधार न दें। आपने अगर किसी को पैसा उधार दे दिया तो उसको डूबने के चांस हैं, मिलने में दिक्कत आएगी आपको। 4 क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। उच्च अधिकारियों से संबंध आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। चंद्रमा का जो पंचम में गोचर है वो आपको संतान से संबंधित अच्छी खबर देगा। संतान से आपको अच्छा लाभ होगा। आप बहुत उद्यमी होंगे और लोगों की परवाह के बिना भी आप अपने काम को पूरा करके ले जाएंगे, और जो सोचे हुए काम हैं आपके वो आपके पीछे रह जाएंगे और आपको वहाँ पर थोड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बात करते हैं अगस्त महीने की। जिनकी शादी नहीं हो रही है ऐसे जातकों के लिए ये महीना थोड़ा ठीक है। उनकी शादी की बात बनेगी और उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खुशी की बात आ सकती है। 12वें भाव में चंद्रमा थोड़ा मन को अशांत करेगा और आपको खुद को अपने को साबित करने के लिए ये समय थोड़ा ठीक नहीं है। अगर कोई आपके पास वाहन है या कोई मशीनरी है तो उस पर आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। किसी और के झगड़े में ना पड़े, किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं और अपने अपने काम में मस्त रहें। अगर आपने किसी दूसरे के झगड़े में टांग अड़ाई तो उसमें आप फंस सकते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक काम हो तो उसमें थोड़ा व्यवधान आ सकता है। और अगर आप अपने खान पान का थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके आपको थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी भी आपको भुगतनी पड़ सकती है। बात करते हैं सितंबर महीने की। ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला नहीं है। आपके परिवार में थोड़ी कलेश की थोड़ी सी संभावना है कि कलेश बढ़ सकता है। धार्मिक रुचि आप में बढ़ेगी। लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। आपकी प्रगति बहुत धीरे धीरे होगी। कोई ऐसा पेट में कोई आपकी दिक्कत आ सकती है। कोई आपको कोई छुपा हुआ रोग हो सकता है, गुप्त रोग हो सकता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि लापरवाही से आपके बढ़ सकते हैं और बेकार के कामों में आपको नुकसान होगा। आपकी छवि खराब होगी। इसलिए ऐसे जिन कामों का कोई अर्थ नहीं है वो काम आप ना करें। अक्टूबर की बात करते हैं तो इस महीने आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। शनि का स्वयं की राशि में गोचर आपकी सुविधाओं में वृद्धि तो करेगा, लेकिन आपको थोड़ा फिर भी इनसे बचना चाहिए। मांगलिक कार्य होंगे, थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी, आप बिजी हो जाएंगे। समाज में आपका थोड़ा संतुलन बढ़िया बनेगा। आपका जो अड़िया रवैया है वो आपके लिए नुकसानदायक है। आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। भविष्य की योजनाओं को सोचने में ज़्यादा टाइम खराब करेंगे तो फिर वो काम समय पर नहीं हो पाएगा। जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी सी प्रगाढ़ता बढ़ेगी और महीने का पहला और तीसरा जो सप्ताह है वो आपके लिए थोड़ा ठीक है। आप उसमें कोई भी अच्छा काम करना चाहें तो कर सकते हैं। नवंबर महीने की बात करते हैं। संकट के समय मित्रों से सहयोग लें। मकान के नवीनीकरण में धन का व्यय होगा। धन का अपव्यय है, मानसिक कष्ट देगा। स्वजनों के साथ आप मनोबल बढ़ाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और प्रशासन से, सरकार के किसी भी तंत्र से आपको उलझना ठीक नहीं है और आप ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई घर में अच्छे कार्य हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं तो उनमें आपकी थोड़ी सी हाजिरी अच्छी लगेगी, व्यस्तता बढ़ जाएगी। और अपने इष्ट मित्र हैं उनके सहयोग से आपको व्यापार में उन्नति अवश्य होगी। बात करते हैं दिसंबर महीने की। दिसंबर के महीने में आपको अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आप थोड़े बिजी रहेंगे तो उससे क्या है कि जो अपनी ज़िंदगी में आप जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष की वजह से उस रिश्ते में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। तो रिश्तों को समय दे नहीं पाएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत महसूस होगी। लोगों का दिखावटी प्रेम भी आपको लाभदायक दिखाई देगा। यात्राओं से व्यापार की उन्नति होगी। अगर आप बाहर घूम फिर के काम करेंगे तो आपका बिजनेस ठीक चलेगा। आपके कार्य निर्धारित समय व योजना के अनुसार पूर्ण हो जाएंगे। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए ये जो साल है आप इसको मध्यम वर्ष कह सकते हैं। उत्तम नहीं है और ना ही खराब है, आप इसको मध्यम वर्ष कह सकते हैं। ऐसी राशि वालों को ओपल पहनना चाहिए या हीरा पहनना चाहिए। इनके जो मित्र हैं बुध है उसका पन्ना धारण कर सकते हैं। इसके मित्र शनि है उसका नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम को बहुत सावधानी से हमें चूज करना चाहिए क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको अपना असर दिखा देता है, अच्छा या बुरा। मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप नीलम पहने तो पहले उसको किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आपको लगता है कि वहाँ नीलम आपको सूट करेगा तो अवश्य पहने और पहले उसको चेक करें, उसके बाद इसको धारण करें।
पन्ना पहनने में कोई दिक्कत नहीं है और हीरा पहनने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ये तुला राशि का साल 2022 का मैंने विश्लेषण किया है। हालांकि ये जो साल है ये शुक्र से संबंधित है, क्योंकि अगर इसका हम मूलांक निकालते हैं साल का तो 2 + 2 + 2 = 6 आता है। तो जो 6 का अंक है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार ये जो वर्ष है शुक्र से संबंधित ही मान सकते हैं। तो अपनी राशियों के लिए शुक्र को थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो आपके लिए भी वो मध्यम फलदायक है। इसके साथ ही मैं महेश पाठक, सीधाम वृंदावन से, ये जो आज का चैप्टर था तुला राशि का, यही समाप्त करता हूँ। अगला हमारा अध्याय वृश्चिक राशि के लिए आपके सामने शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।